ओके, सो गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस रिवाइज किए थे, राइट? तो CS1 में आप देखेंगे जनरेटिंग फंक्शन, जॉइंट, कंडीशनल, ये तीन जो टॉपिक्स है, ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। बट आप जब आगे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप जब देखते हैं कि 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करने में जनरेटिंग फंक्शन बहुत बार हेल्प करता है। एंड मेन क्या है इसमें से अगर क्वेश्चन जो आएगा ना, वो लोग अब जैसे क्लोज बुक हो गया, ठीक है, आई में MCQ हो गया, तो वो लोग हो सकता है कि हल्का फुल्का प्रूविंग टाइप का दे आपको, या फिर जैसे कोई एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग किए हैं तो उससे रिलेटेड भी आप लोग को क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। बट मेन जहां क्वेश्चन वो लोग घुमा सकता है वो है कंडीशनल वाला पार्ट में, ठीक है ना। अब जैसे जनरेटिंग फंक्शन में आपका एक जो है वो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का बेस क्या था, MXT क्या है, किसी को अगर याद होगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻ TX। और हम लोग को अगर मान लो मीन और वेरिएंस निकालना था तो हम लोग क्या किए थे, एक बार डिफरेंशिएट किए थे और t के जगह में 0 पुट किए थे, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ x आया था। दो बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट करने से, ठीक है। अब जैसे क्या है, हमने इससे रिलेटेड एक और चीज सीखा, दैट ln mxt इज व्हाट, CXT। एंड उसमें आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो मीन, वेरिएंस एंड देन स्क्यूनेस, उसमें डायरेक्टली आंसर निकलता है, ठीक है। इसमें जो मेन जो मेरे को लगता है, जैसे डिस्क्रीट में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूविंग अपने सब कर चुके, राइट। अब जैसे मेन इसमें अगर आप गामा का देखोगे तो 1 - t/λ टू द पावर -α, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जनरेटिंग फंक्शन है। आप अल्फा के जगह में 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देख लेना, अगर ये ऐसा है 1 - 2t, 1 - 2t टू द पावर माइनस फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। काई स्क्वायर, एक्सीलेंट। क्यों पता है? क्योंकि ये हो जाएगा 1 - t/2 टू द पावर -6/2। सो काई स्क्वायर और गामा में क्या रिलेशन है, गामा विद पैरामीटर्स v/2, हाफ, तो हाफ के जगह में हाफ ही है, और v/2 के जगह में क्या है, 6/2, तो ये क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर 6। ये सब जो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है, ये एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब करके जाएं, ठीक है ना। जनरेटिंग फंक्शन आपका एक बेस बनाता है जो आपको आगे सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ओके, पावर में एक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर यहां पर 4 होता फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ भी हो सकता है, 7/2, 8/2, कुछ भी आ सकता है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑड इवन का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। वी चाहिए अपने को मेनली, वी इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ओके, ठीक है। अब जैसे इसके बाद में एक अपने किए थे सीरीज एक्सपेंशन, तो सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग क्या सीखे थे, 1 + x टू द पावर p अपना क्या हो जाएगा, 1 + px + p/1 x² 2 फैक्टोरियल प्लस p/1 p-2 x³ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, किसका कोएफिशिएंट अपने को देखना पड़ता है, जैसे e⁻ tx जो अपना होता है, तो ये क्या होता है, 1 + tx + tx² 2 फैक्टोरियल। सो अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x² चाहिए तो आपको किसका कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा, हाँ,
नहीं, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर अपने को चाहिए तो उसके संग क्या चाहिए, टी स्क्वायर बाय, तो आपको टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट। ये सब छोटा छोटा चीज है जहां आप गलती करोगे, ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर आप देखोगे जॉइंट में बहुत सिंपल नियम है, अगर मान लो आपको x का मार्जिनल चाहिए तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो जॉइंट पीडीएफ को किस में, y में, y में करेंगे तो x का मिलेगा, x में करेंगे तो y का मिलेगा, एंड जॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, जॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। अगर मार्जिनल्स जॉइंट अगर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स है तो क्या इंडिपेंडेंट है, नहीं तो डिपेंडेंट हो जाएगा। ये बेसिक बेसिक नियम है, ठीक है। एंड कंडीशनल कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अगर अपने को निकालना है एफ एक्स गिवन वाई, तो अपने कैसे निकालेंगे, एफ एक्स वाई बाय एफ वाई, यस, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक नियम है, ठीक है, ओके। रिविजन नोट निकालिए, या फिर रुको मैं सम देता हूं तुम लोगों को करने के लिए, तब थोड़ा देखो। एक क्वेश्चन है, इसमें बोलता है क्लेम अमाउंट जो है इन यूनिट्स ऑफ पाउंड 1000, ये क्या फॉलो करता है, गामा 3,1/4, ठीक है। अपने को एमजीएफ से दिखाना है कि हाफ एक्स फॉलोज काई स्क्वायर 6। तो अपने चालू कैसे करेंगे मालूम है, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, अपने को निकालना है एम वाई टी, राइट, विच इज वॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी वाई, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर, बोलो क्या होगा, ट्राई करो, tx/2 विच इज mx t/2। सो t के जगह में, यही मैं बोल रहा था, ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन एंड चेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो mx t/2, अब क्या करेंगे बताओ, 1 माइनस t बाय, बोलो ये तो t है ना, 1 माइनस टी बाय लैम्डा, लैम्डा क्या है, एक्सीलेंट, टू द पावर माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 3। अब देखो हाफ हाफ कटेगा तो क्या आएगा, टी बाय हाफ आएगा ना, तो हाफ तुम्हारा हो गया लैम्डा, 2t आएगा, लेकिन वो क्या होगा, t बाय हाफ, तो हाफ तुम्हारा हो गया लैम्डा, और ये हो गया v/2, 6/2, तो ये क्या फॉलो कर रहा है, काई स्क्वायर 6। क्लियर है, कॉपी कर लो इसको, हाँ मतलब यही रिवीजन करा रहा है। ये आपका है इंस्टीट्यूट के मैथ का क्वेश्चन नंबर 3.10, ठीक है, मेरे 10th क्वेश्चन है। इसके बाद में जो अपने को क्वेश्चन बोला है करने के लिए, अपने को बोलता है निकालो प्रोबेबिलिटी की x जो है वो एक्सीड करेगा 20,000 को। बेसिकली 20,000 नहीं होगा, वो बोला क्लेम अमाउंट विल एक्सीड 20,000, बट जो अपने मॉडलिंग कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ 1000 कर रहे हैं। सो बेसिकली अपना जो आएगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन व्हाट, 20। एक्सीलेंट। तो इफ x इज ग्रेटर देन 20, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज व्हाट, अपने को कभी भी अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी निकालने बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने काई स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो अपने कैसे करते हैं, दैट अगर x फॉलोज गामा then we know 2 lambda x, so 2 into 1/4
2 into 1 by 2 lambda x follows chi square 6. Is it okay? So अपना अल्टीमेटली क्या आ गया, हाफ एक्स फॉलोज काई स्क्वायर 6. तो उसी का अपने प्रूविंग कर दिए. यहां पर अपना x है, इसको अपने को क्या बनाना है, हाफ करना होगा. दोनों तरफ हाफ करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2. सो हाफ एक्स विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 10. काई स्क्वायर 6 विल बी ग्रेटर देन 10. उसको 1 माइनस करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे. अब देखो, तुम लोग को अभी जब मैं बता रहा हूं तो तुम लोग हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कराया हुआ, बट अभी तो आंसर नहीं आ रहा है ना. अभी आंसर कब आएगा, जब इस सम को पूरा एंड तक प्रैक्टिस किया है. प्रैक्टिस नहीं करेगा तो नहीं होगा भाई. एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है. एग्जाम में पास होने के लिए तुमको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा पूरा एंड तक. क्या होगा मालूम है, तुम एग्जाम में तुम्हारा सम ही स्टार्ट नहीं होगा, तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि इसको यहां पे कैसे आए. स्टैट्स में ये बहुत बड़ा दिक्कत है. कोई भी एग्जाम को ना रिपीट करना अच्छा बात नहीं है. तुम अगर अच्छे से करेगा उसको प्रैक्टिस, तो ही तुम्हारा वो फ्लो एग्जाम में आएगा, नहीं तुम्हारा फ्लो नहीं आएगा एग्जाम में. हाँ हाँ होगा, होगा. ऐसा कुछ नहीं है लेकिन होगा. ठीक है ना, कॉपी कर लो इसको. ठीक है, आओ एक रिवीजन क्वेश्चन हम लोग करते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे. आपने को दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स प्लस वाई ई टू द पावर माइनस जेड. एक्स का रेंज अपने को दिया हुआ है 0 से 1, y का रेंज अपने को दिया हुआ है 0 से 1 एंड z का रेंज दिया हुआ है ग्रेटर देन 0. वेरीफाई दैट द रैंडम वेरिएबल्स x, y एंड z आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दैट द टू रैंडम वेरिएबल, मैंने तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है बट अपने को पेयर वाइज इंडिपेंडेंस दिखाना है. तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, x एंड z are pairwise independent and also that the two random variables y and z are pairwise independent. अपने को दिखाना है x and z and ये एक दिखाना है और एक दिखाना है y and z. ये दोनों अपने को दिखाना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x एंड z का अगर अपने को डेंसिटी निकालना है तो अपने किस में इंटीग्रेट करेंगे, जिसको एलिमिनेट करना है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो अपने को सबसे पहले अगर अपने को इसका दिखाना है तो y को एलिमिनेट करो, तो y के रेस्पेक्ट में करना है अपने को. x का मार्जिनल निकालते हैं तो क्या करते हैं, y में इंटीग्रेट, अभी भी y में इंटीग्रेट करेंगे ताकि y एलिमिनेट हो जाए. तो करो इसको सॉल्व करो. सो अपने कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 x प्लस वाई ई टू द पावर माइनस z dy. ठीक है, इसको सॉल्व करिए. सो दिस इज f एक्स जेड. ठीक है, सिमिलरली तुम लोग निकालेगा f वाई जेड. 0 से 1 x प्लस वाई ई टू द पावर माइनस जेड. dx. और फिर जब ये दोनों अपना निकल जाएगा तब तुमको तीन मार्जिनल चीज निकालना है. जैसे तुमको निकालना है एफ जेड, तुमको निकालना है एफ वाई, तुमको निकालना है एफ एक्स.
ये आएगा 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स प्लस हाफ डी जेड। सेम यही चीज अपने z में कर सकते हैं, बट dx हो जाएगा, और यहां पर लिमिट्स अपना आएगा 0 से 1 dx, और y को अपने दूसरे वाले से करेंगे। ये वाला आएगा 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड y प्लस हाफ, ठीक है, डी जेड। हाँ बोलो, क्या चीज? वही तो निकालना है, वही वहीं से तो ये आया है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, एफ एक्स जेड आएगा e टू द पावर माइनस जेड एक्स प्लस हाफ। सॉल्व हुआ? और ये वाला आएगा e टू द पावर माइनस जेड वाई प्लस हाफ। सॉल्व करो, देखो देखने से नहीं होगा, पूरा एंड तक जो बच्चा सॉल्व करेगा वही स्टैट्स का पेपर क्लियर कर सकता है। सब लोग नहीं कर पाएंगे पेपर को। हुआ? डन। अब जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कॉन्वोल्यूशंस का, ठीक है। सो x फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा एंड y फॉलोज एक्सपोनेंशियल म्यू, ठीक है। आपको पीडीएफ निकालना है x प्लस वाई का। सॉल्व करके देखिए। इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है, जैसे अगर आपको z का निकालना है, एफ जेड इज इंटीग्रेशन ओवर द रेंज ऑफ x
एफ एक्स इंटू एफ वाई जेड माइनस एक्स, ठीक है ना, dx। इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। सो पहला वाला का लैम्डा है, सो अपने जो इक्वेशन बनाएंगे एफ जेड का, वो अपना बनेगा 0 to z, ठीक है, 0 to z लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स म्यू ई टू द पावर माइनस म्यू जेड माइनस एक्स dx। हाँ पावर में ना, बेसिकली हम लोग क्या किए, y को रिप्लेस किए z माइनस एक्स से, ठीक है। एंड लिमिट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 to z ही होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए अब। तो बाहर क्या क्या आ जाएगा, जो भी चीज x से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि लैम्डा म्यू ई टू द पावर माइनस म्यू जेड होल डिवाइड बाय लैम्डा माइनस म्यू इंटीग्रेशन 0 to z लैम्डा माइनस म्यू ई टू द पावर माइनस लैम्डा माइनस म्यू एक्स dx। समझ गया, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स है, ये बेसिकली पीडीएफ की तरह सोचो इसको, जहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा माइनस म्यू। तो एक्सपोनेंशियल का अपने को जब निकालना होता है एफ एक्स, तो वो क्या होता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ये तुमको नहीं लग रहा है एक्सपोनेंशियल की तरह, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। अब सॉल्व कर लो इसको आगे, तो ये क्या आएगा, लैम्डा म्यू ई टू द पावर माइनस म्यू जेड बाय लैम्डा माइनस म्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा माइनस म्यू जेड होगा, सॉरी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। हाँ नहीं, रहने दो, जेड का ही तो निकालना था अपने को। अब देखो ना, सारा चीज जेड में आ गया ना, वही तो निकालना था अपने को। इसका क्या आएगा, इसका फाइनल आएगा लैम्डा म्यू बाय लैम्डा माइनस म्यू, ठीक है, ई टू द पावर माइनस म्यू जेड माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा जेड। देख लो इसको। अब अगर मान लो यहां पर लैम्डा और म्यू दोनों सेम होगा, तब क्या होगा, अगर मान लो लैम्डा और म्यू दोनों सेम होगा तो क्या होगा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, तब क्या होगा बताओ। नहीं क्यों, अगर ऊपर में आ रहा है लैम्डा स्क्वायर, नहीं नहीं, इफ लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, तो ऊपर में ही देखो ना क्या होगा, फर्स्ट लास्ट स्टेप में मत डालो, फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है। अगर लैम्डा और म्यू दोनों सेम है, तब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ही देखो, मेरा बोलने का मतलब ये है।
अरे बाबा ये तो ये लोग जबरदस्ती कॉमन लिया है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है तो जबरदस्ती कॉमन लिया गया है, बट ये तो था नहीं, तो यहां पर देखो ना, तो लैम्डा म्यू अगर सेम होगा तो क्या होगा, करके देखो क्या आ रहा है। हाँ तो क्या होगा बोलो, लैम्डा स्क्वायर मेरे को तो लगता है ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स ई टू द पावर माइनस म्यू जेड एंड ई टू द पावर प्लस म्यू एक्स, तो ये दोनों कट जाएगा, जैसे कि ये आना चाहिए, देखो तो एक बार, लैम्डा स्क्वायर जेड, लैम्डा स्क्वायर जेड ई टू द पावर माइनस लैम्डा जेड, ये होना चाहिए। और ये क्या चीज का पीडीएफ है, गामा का, गामा 2 कॉमा लैम्डा का पीडीएफ है ये, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सम गामा होता है। चेक करो एक बार, इसको चेक करो, जो फर्स्ट है ना जहां एफ जेड है वहां पर डालो, हाँ ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा जेड यही आएगा, ठीक है। हम्म, कौन सा, हाँ क्योंकि मेरे को यहां पर एक्सपोनेंशियल बनाना था तो जबरदस्ती कॉमन लिए हैं, यहां पर जो जो चीज मेरा एक्स छोड़ के है, जैसे ई टू द पावर माइनस म्यू जेड बाहर आ गया, लैम्डा म्यू बाहर आ गया, ठीक है, तो अंदर में जो बच रहा था ई टू द पावर माइनस लैम्डा माइनस म्यू एक्स, और ये जबरदस्ती कॉमन लेने के लिए स्टेप मैंने किया है, ठीक है ना। तुम लोग को ये सोचना है दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो लिमिट जो मैंने डाला है 0 टू z, तुमको यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का सम z है, तो मिनिमम कैन बी 0 एंड द मैक्सिमम कैन बी z, ऐसे ही सोचना है, ठीक है। क्या चीज, कौन सा एफ, हाँ ये तो दिया हुआ है, तो मैंने, तुम क्या कर रहे हैं, एक को रिप्लेस कर रहे हैं, वाई को तुम रिप्लेस कर रहे हैं जेड माइनस एक्स से, अब तुम ये सोचो, ये दोनों को, ये दोनों का ज्वाइंट इज पीडीएफ, तुम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या मिलेगा, जेड मिलेगा ना, हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट को एक के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से दूसरा मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे वो करके दिखाओ, नंबर ऑफ मिनट्स फॉर अ मैकेनिक टू चेक अ टायर, नंबर ऑफ मिनट्स फॉर अ मैकेनिक टू चेक अ टायर, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नंबर ऑफ मिनट्स फॉर अ मैकेनिक टू चेक अ टायर, एक्सक्यूज मी, नंबर ऑफ मिनट्स फॉर अ मैकेनिक टू चेक अ टायर, क्या चीज का फील आ रहा है, एक्सपोनेंशियल, नंबर ऑफ मिनट्स फॉर अ मैकेनिक टू चेक अ टायर, भाई कितना टाइम लगेगा एक टायर को चेक करने के लिए, ठीक है, पॉइजन में तो अराइवल रेट होता है,
हाउ मेनी कार्स आर अराइविंग फॉर टायर चेकअप एट अ मैकेनिक स्टोर? ठीक है ना? नंबर ऑफ मिनट्स इट टेक्स फॉर अ मैकेनिक टू चेक अ टायर इज अ रैंडम वेरिएबल। ये वाला ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है। एक्सपोनेंशियल का मीन है 5, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मोर देन 8 minutes to check two tires, at least 15 minutes to check 3 tires. क्या होगा सोच के बताओ। तुम छोड़ दो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है पढ़ाई, तुम फेल हो। हाँ, और क्या बोले, पास हो। एक्सपोनेंशियल का सम क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का सम अभी तो किए, अभी तो प्रूविंग में कराए। इफ लैम्डा इज न्यू तो ये गामा बन रहा है। तो एक अगर एक एक टायर का जो चेकिंग टाइम है वो एक्सपोनेंशियल है, और कुछ नहीं। ये तो यहां पर दे दिया एक्सपोनेंशियल, नहीं देता तो भी तो एक्सपोनेंशियल ही था। बोल दिया नंबर ऑफ मिनट्स इट टेक्स फॉर अ मैकेनिक। ऐसा थोड़ी बोला है कि 1 घंटे में एक मैकेनिक इतना टायर चेक करता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई, 1 घंटे में एक मैकेनिक इतना टायर चेक करता है। यहां क्या बोल रहे हैं? एक टायर को चेक करने का टाइम, एक बल्ब जल गया तो बुझने का टाइम, क्लास चालू हो गया तो खत्म होने का टाइम। एक डिपो में कितना ऑटो आ रहा है, ठीक है, अराइवल है ना वो तो। तुम खड़ा है लाइन में, कितना टाइम बाद ऑटो आएगा, वो एक्सपोनेंशियल है। तो यहां पर क्या है, 2 टायर बोल रहा है, एक टायर एक्सपोनेंशियल, 2 टायर गामा, तो अल्फा 2 हो गया, लैम्डा सेम रहेगा। करो सॉल्व। तो पहले वाले में क्या होगा? अल्फा 2 लैम्डा 1.5, और दूसरे वाले में क्या होगा? अल्फा 3 लैम्डा 1/5। करो अब। मोर देन 8 minutes, सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 8, काई स्क्वायर में कन्वर्ट करो। एटलीस्ट 15 minutes, एटलीस्ट 15 minutes टू चेक 3 tires। एटलीस्ट 15 minutes में भी हम लोग वही कर सकते हैं। दोनों का आंसर निकालिए, कितना आ रहा है ऑनलाइन में आंसर? श्लोक, समीक्षा, सायशा एंड काइवन, कितना आ रहा है आंसर?
हुआ? ऐ कितना आया? ये ले लो, यहां पर है। ना 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 ना। 0.525 आना चाहिए। वाले का है 0.423। तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे कुछ भी। 0.525 इज द करेक्ट आंसर। सायशा का सही आ गया, समीक्षा का भी सही आ गया। काइवन प्लीज टाइप द क्वेरी इन द चैट बॉक्स। हम्म। काई स्क्वायर 4 कैसे? 2/5x विल फॉलो काई स्क्वायर 4। हाँ हाँ। हम्म। करना पड़ेगा वापस से। करो, उसको सॉल्व करो पहले। आया?
इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करना। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट standard normal variables, you need to determine the distribution of 2x minus y। चलो ये दोनों क्वेश्चन करो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में।
कौन सा लिमिट्स? एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स बोला है. सो एक्स फॉलोज नॉर्मल, वाई फॉलोज नॉर्मल. ठीक है, आपको बोला है 2x. सो 2x माइनस वाई विल फॉलो नॉर्मल. 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 कॉमा 2x है ना. सो यहां पर आएगा आपका 4 प्लस 1, क्योंकि वेरिएंस में स्क्वायर होके आता है. ठीक है, इसके बाद में ये हो गया. इसके बाद में अब जैसे x माइनस वाई जब होगा ना, तो वो फॉलो करता है नॉर्मल म्यू एक्स माइनस म्यू वाई कॉमा सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई. और x प्लस वाई जब होगा तो वो फॉलो करेगा म्यू एक्स प्लस म्यू वाई. ठीक है, इसके बाद में ये हो गया. इसके बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस कोवेरियंस एक्स वाई. ठीक है, एंड इफ इट इज इंडिपेंडेंट तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं. जैसे बर्नौली पी प्लस बर्नौली पी. ठीक है, डॉट 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 एन टाइम्स. तो ये क्या हो जाएगा बताओ? बाइनोमियल एनपी. उसके बाद में बाइनोमियल एन कॉमा पी प्लस बाइनोमियल एम कॉमा पी. ये क्या हो जाएगा बताओ? बाइनोमियल. ठीक है, फिर जैसे नेगेटिव बाइनोमियल के कॉमा पी प्लस नेगेटिव बाइनोमियल एम कॉमा पी. तो ये क्या हो जाएगा? इज नेगेटिव बाइनोमियल क्या बोलो? के प्लस एम कॉमा पी. ठीक है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा प्लस डॉट 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 एक्सपोनेंशियल लैम्डा. सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? गामा अल्फा कॉमा लैम्डा. ठीक है, ये सब पहले कॉपी कर लो. तुम बताओ कितना बार प्लस हो रहा है? अल्फा टाइम्स, क्योंकि यहां पर अल्फा आ रहा है ना. ठीक है, अब जैसे इसके बाद गामा अल्फा कॉमा लैम्डा प्लस गामा डेल्टा कॉमा लैम्डा इज व्हाट? गामा. ठीक है ना. फिर इसके बाद काई स्क्वायर एम प्लस काई स्क्वायर एन इज काई स्क्वायर एम प्लस एन.
एंड पॉइजन लैम्डा प्लस पॉइजन म्यू इज पॉइजन लैम्डा प्लस म्यू नॉर्मल म्यू वन कॉमा सिग्मा वन स्क्वायर प्लस माइनस नॉर्मल इज नॉर्मल म्यू वन ठीक है। ये समझ में आया? हम्म हम्म ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे वो करो। K follows exponential lambda distribution for a given value of K, comma, the random variable X has a Poisson K distribution. You need to obtain an expression for variance of X given K. Hence, derive an expression for variance of X. हम 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको पूरा बढ़िया से सॉल्व करके दिखाओ। इसी से तुम लोग का रिवीजन होगा, ऐसे रिवीजन नहीं होगा। अच्छे से करो, इसको सॉल्व करो।
Okay. So the random variable k has an exponential lambda distribution for a given value of k, the random variable x. So x given k, right, follows what? Poisson k. So expectation of x given k and variance of x given k. Okay. Now we need to calculate variance of x given k. So that is k and variance of x. This is what? Expectation of variance of plus variance of expectation of. Now please solve. Variance of x given k is k. So k follows what? K does not follow Poisson. Exponential. Exponential lambda. So this is what? 1 by lambda plus. Excellent. Try one more question. Zero UV1. So you need to calculate expectation of u given capital V is equal to small v. Start solving. So this is what? U into f of u given v du. So you need to calculate f of u given v, which is fuv by fv. So you need to calculate fv. We need to integrate in the limits of u, which is 0 to v. 6 2uv minus u square du. So when you solve this, this will be 4v cube. So next you need to calculate f u given v. Fu comma v by fv. Please solve. Fu comma v will be 2uv minus u square by 2 by 3 v cube. After this, solve for expectation of u given v. Last question of the day. Solve.
Please solve it to the end, okay? Thank you. That's it for the day. Next class on next Wednesday, and we are going to revise till point estimation. Okay? Please come after revising. Yes, Samiksha, please put your query in the chat box. Which all questions you are having doubts? Please tell me. I'll tell Anurag sir to take doubts today, or maybe in the next, like this week, the 2 classes which he takes, I'll tell him to take the doubts. Okay? Don't worry. Thank you.